पुस्तक का परिचय। थिंक लेस एंड डू मोर एक प्रेरणादायक फाइनेंशियल पुस्तक है जो रीडर्स को सोचने में समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत एक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे अत्यधिक सोच विचार हमें अपॉर्चुनिटीज से वंचित कर देता है और कैसे क्विक एक्शन से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। पुस्तक के प्रमुख विषय। 1. सोचने से बेहतर है करना। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है कि सक्सेस का मूल मंत्र सोचने से नहीं बल्कि करने से है। अक्सर लोग बड़े बड़े आइडियाज में उलझे रहते हैं लेकिन कभी भी उन्हें अमल में नहीं लाते। पुस्तक यह समझाती है कि सिर्फ प्लानिंग बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन करना अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप घंटों तक प्लानिंग करते हैं लेकिन जब तक आप पहला स्टेप नहीं उठाते तब तक आपका विचार महज एक ड्रीम ही रहता है। इसीलिए कम सोचें और अधिक करें। 2. वित्तीय स्वतंत्रता की राह। अक्सर लोग फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजंस लेने से डरते हैं। पुस्तक बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। यदि आप सोचते ही रहेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है तो टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। महत्वपूर्ण सिद्धांत। जल्दी शुरू करें। निवेश में जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। जोखिम से न डरें, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। समझदारी से रिस्क का सामना करें। साधारण से शुरुआत करें, छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े गोल्स की नींव रखते हैं। 3. अनुशासन और नियमितता। फाइनेंशियल सक्सेस में डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को हैबिट में शामिल करना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करेंगे तो यह फ्यूचर में बड़ा धनराशि बना सकता है। अनुशासन के 3 प्रमुख नियम। 1. नियमित बचत करें। हर महीने अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा सेविंग्स में लगाएं। 2. लक्ष्य निर्धारित करें। फाइनेंशियल गोल्स बनाएं और उसी के अनुसार काम करें। 3. व्यय पर नियंत्रण रखें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को नियंत्रित करें। 4. समय का सदुपयोग। टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है। यदि आप किसी फाइनेंशियल प्लान पर काम करने के लिए सही टाइम का इंतजार करते हैं तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। पुस्तक में बताया गया है कि समय पर लिया गया सही डिसीजन ही सक्सेस की कुंजी है। समय प्रबंधन के सुझाव। प्राथमिकता तय करें। कौन से टास्क सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पहले करें। टालमटोल से बचें। किसी भी टास्क को कल पर न टालें। लघु लक्ष्य बनाएं। बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटें। 5. असफलता से सीखें। पुस्तक में कहा गया है कि फेलियर एक लेसन है। यदि आप फेलियर से डरकर कोई स्टेप नहीं उठाते तो आप कभी भी सक्सेस का स्वाद नहीं चख सकते। हर फेलियर एक नया एक्सपीरियंस देती है जो फ्यूचर में डिसीजन लेने में सहायक हो सकता है। असफलता से निपटने के उपाय। निराश न हो, फेलियर को एक्सपीरियंस मानें। कारण का विश्लेषण करें, जानें कि मिस्टेक कहाँ हुई। सुधार की योजना बनाएं। अगली बार बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। 6. कार्रवाई का महत्व। कई लोग फाइनेंशियल नॉलेज तो रखते हैं लेकिन एक्शन से डरते हैं। पुस्तक का मूल मंत्र है कि चाहे थोड़ा ही नॉलेज क्यों न हो, उसे अप्लाई करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के छोटे छोटे स्टेप्स भी उठाते हैं तो धीरे धीरे आप बड़े फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शुरुआत में छोटी मात्रा में इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। पुस्तक से प्रेरणा। थिंक लेस एंड डू मोर एक ऐसी पुस्तक है जो केवल आइडियाज में उलझे रहने के बजाय तुरंत एक्शन लेने के महत्व पर बल देती है।
फाइनेंशियल क्षेत्र में सोचने में अधिक टाइम बिताने से अपॉर्चुनिटीज चूकने का खतरा रहता है, इसलिए एक्शन पर जोर देना चाहिए। मुख्य संदेश: ज्यादा सोचने से अपॉर्चुनिटीज खो जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए छोटे लेकिन ठोस स्टेप्स उठाएं। फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखें। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस संभव है। निष्कर्ष: यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अत्यधिक सोच विचार हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए क्विक और प्रोएक्टिव कदम उठाना आवश्यक है। पुस्तक हमें कॉन्फिडेंस से भरकर तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। थिंक लेस, डू मोर का मंत्र अपनाकर ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं।